जय श्री ओम नमः शितेभ्यः। जय श्री ओम नमः शितेभ्यः। तरण विद्यासागर गुरु तारो मुझे विशेष करुणा करे करुणा करो करशे दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर। तीन काल के जिनवरों तीन काल के से तीन काल के मुनिवरा वंदो जगत प्रसिद्ध। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य प्रवर 108 शमेश सागर जी महामुनि महाराज की, उत्तम त्याग धर्म की, धर्मानुरागी बंधु, आज इन 10 धर्मों की पाठशाला का 8वां दिन प्रारंभ हो चुका है। आज त्याग धर्म है। आप सोचेंगे कि अभी तक जिन साधकों ने उत्तम संयम धारण किया, उत्तम तप को धारण कर लिया, 12 प्रकार के अंतरंग बहिरंग तपों को तप लिया, क्या उनने अभी तक कुछ त्याग नहीं किया होगा? त्याग तो संयम और तप के पूर्व रखना चाहिए था। ऐसा प्रश्न हो सकता है। वास्तव में संयम के साथ तो श्रावक के 12 व्रत और साधुओं के 28 मूल गुणों का पालन होता। और तप धर्म जो है वो अंतरंग की शुद्धि करता।
आज त्याग धर्म है। त्याग धर्म को दान से जोड़ लिया जाता। वास्तव में देखा जाए तो त्याग और धर्म दोनों एक हैं कि कोई अंतर है? यदि आप अध्यात्म दृष्टि से देखते हैं तो त्याग धर्म है और दान पुण्य है। त्याग निश्चय है और दान व्यवहार ने। आप लोगों ने अभी पूजा में पढ़ा होगा, नेहचै राग देश निर्वारे, दान चार प्रकार चार संग को दीजिए। ये चार प्रकार का दान व्यवहार धर्म है और त्याग निश्चय धर्म है। इतना समझना कि दान दो के बीच में होता है। दाता और पात्र के बीच में जो लेने देने का व्यवहार होता है वो दान है, व्यवहार है। लेकिन जो अनादि काल से एकत्व के साथ दुत्त जुड़ा हुआ है, उस दुत्त को आज त्याग करके एकत्व करना, इसका नाम त्याग है। व्याकरण शास्त्र में संधि प्रकरण जहां होता है, उस संधि में दो नियम पालन करना होता है। एक संधि का विग्रह किया जाता है और एक विग्रह की संधि की जाती है। अंतर समझना। विग्रह की संधि यानी दो पृथक पृथक वर्ण हैं, उन पृथक वर्णों को मिला देना, एक कर देना, इसका नाम संधि है। जैसे अवर्ण और ई वर्ण, ये दो पृथक पृथक वर्ण हैं। अब अवर्ण के सामने ई वर्ण है तो उसकी संधि कर दें तो वह प्लस ई बराबर ए हो जाएगा। ध्यान देना। और यदि इसको आप विपरीत कर दें, कैसा? ई प्लस
आ कर दें। तो ई के आगे या पड़ा होवे तो कोई संधि होगी कि नहीं होगी? होगी। लेकिन इसमें ऐसा होगा कि ई के स्थान पर या हो जाएगा, आ जाके उसमें बैठ जाएगा। जैसे आप लोग यद्यपि बोलते हैं ना, यदि और अपि, तो यदि के आगे अपि का या पड़ा था तो उस ई को या बना दिया, यद्यपि बना दिया। एक ऐसी भी संधि होती है कि ई और आ पड़े, आ का यदि लोप हो जाए और ये किसी व्यंजन के साथ मिल जाए तो दोनों मिल तो जाएंगे लेकिन परिवर्तन नहीं होगा। यत् प्लस ई, इनको यदि आप संधि करने जाएं तो यत् का ता दारूप हो जाएगा और ई ज्यों की त्यों आकर के उस दा के गले मिल जाएगी, यदि बन जाएगा। आप कहोगे महाराज त्याग धर्म है कि व्याकरण धर्म है? मैं व्याकरण नहीं बता रहा, लेकिन व्याकरण से आज त्याग धर्म की सार्थकता बता रहा हूं कि त्याग करना किसका। अब जो अवर्ण और ई वर्ण मिला करके आपने क्या बना दिया था? क्या बनाया था? ए बनाया था या नहीं? एड़ी वाला ये, ऐनक वाला ये, दो वर्ण मिले लेकिन दो वर्ण मिलकर के दोनों का अस्तित्व खत्म हो गया। ना आ दिखाई दे रहा, ना ई दिखाई दे रही, एक तीसरा नया वर्ण पैदा हो गया, ई हो गया। ये कौन सा अक्षर है? ये संधि अक्षर। इसी तरह आत्मा में दो द्रव्यों का संधि हो गया, मेल हो गया। अवर्ण की तरह आत्मा, ई वर्ण की तरह ई, ये दोनों मिलकर के ये बना शरीरी, ये शरीर बन गया। अब आत्मा दिखाई नहीं दे रही। जैसे वहां पर आ और ई दो स्वतंत्र वर्ण थे, उनकी स्वतंत्र सत्ता थी, स्वतंत्र स्थान थे, स्वतंत्र प्रयत्न थे, सब कुछ था, लेकिन अब परतंत्र हो गया। ओ परतंत्र होकर के अब एक दूसरे वर्ण से नाम से जाना जाता। इसी तरह आत्मा भी अब जो एकत्व को प्राप्त हुई, और ये मिलकर के ये बना। अब ये में से आपको अलग करना है आ को और ई को। जैसे उनको अलग करोगे, इसी तरह आत्मा के साथ जो राग देश की संधि हो गई, उस राग देश की संधि को निकालने का नाम आज का धर्म है, त्याग धर्म है। अपने अंतरंग तक वहां राग देश को त्यागने तक पहुंच नहीं पाते और आज का दिन पूरा हो जाता है। किसमें दिन पूरा हो रहा है? दान कर दो। तो दान करना, हाँ, तो दान के लिए व्यवहार धर्म कहा है, बस अंतर इतना है कि यह त्याग अपने आप को रिक्त नहीं करता,
किंतु त्याग आत्मा को पूर्ण कर देता है। जो पर द्रव्य का संयोग मिला था उसका यहाँ से निष्कासन हो जाना, और यहाँ पर जो दान है तो क्या दान के लिए कोई महत्व नहीं, बहुत आवश्यक है। पर इतना है, त्याग करो मन से करो, तन जाए तो जाए, पर न प्रतिज्ञा पर कभी मन विचलित हो पाए। त्याग करो, मन से करो। त्याग करने के बाद मन ढीला नहीं होना चाहिए। कर तो दिया, अब क्या होगा, क्या होगा इसको सोचने की जरूरत नहीं है। हमें आवश्यकता है अंतरंग के विकारी भावों को जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक निर्विकार भाव नहीं होगा। ग्रहण किया है तो त्याग तो करना ही पड़ेगा, बिना त्याग के कार्य होगा नहीं। आपसे कोई पूछे भैया कपड़ा मैला हो गया, तो उस मैले कपड़े को साफ करना है, तो उस कपड़े को साफ करने के लिए आप साबुन लगाते हैं, साबुन लगाते हैं ना। साबुन लगाने से कपड़ा साफ होता है? नहीं होता। किससे होता है? बस आप विचार करो कि कपड़ा साफ साबुन लगाने से हुआ कि साबुन धोने से हुआ? कपड़ा साफ किससे हुआ? साबुन लगाने से कि धोने से? यदि गंदगी है तो गंदगी पे साबुन लगाना भी पड़ेगी, और साबुन लगा के कोई होशियार कहे कि 20-25 रुपया की साबुन बर्बाद करी है, अब कपड़ा पे साबुन लगा के छोड़ दो, छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते? काय को बाल्टी भर पानी खराब कर रहे हो? काय को वो निरमा का और सावन का पानी नालियों में फेंक करके और मंदिर में आकर के प्रतिक्रमण कर रहे हो, आलोचना कर रहे हो? नदियन बिच चीर धुलाए, कोसन के जीव मराए। काय को आलोचना कर रहे? क्यों धोया तुमने? साबुन लगा के कपड़ा सूख नहीं सकता था, साफ नहीं हो सकता था? जैसे साबुन लगाई, किंतु लगाने के बाद कार्य की सिद्धि होने के बाद तो उसको धोना ही पड़ेगा। इसी तरह धन का अर्जन किया है तो धन का अर्जन करने के साथ विसर्जन करोगे तो सुखी रहोगे। यदि अर्जन करके आप संग्रह करते रहोगे तो सुखी नहीं होगे। हर चीज के साथ देखो, जहां अर्जन है वहां विसर्जन है। व्यक्ति आहार करता है तो निहार करना भी आवश्यक है। यदि आहार करे और निहार ना करे तो देखो उसकी दशा क्या होगी। इसी तरह यहाँ संग्रह किया है, उस संग्रह के साथ में त्याग करना। किसान कितना दिलेर होता है। किसान अपने खेत पर समय आने पर
बढ़िया चुनिंदा बीज जैसी वस्तु स्वयं सेवन नहीं करता। देखा किसान को, गेहूं लाएगा, छानेगा तो दुबले पतले खटे फटे गेहूं तो स्वयं खा लेगा, लेकिन बीज के लिए दुबले पतले कटे फटे गेहूं को रखता है कि बढ़िया छान छान करके चुनिंदा बीन बीन करके एक एक दाने को रखता। वो किसान बढ़िया गेहूं बीज को वो निश्चल होकर के अपने हाथों से मिट्टी में मिला देता। मिलाता कि नहीं मिलाता? अपनी छाती पर टोकनी टांग करके और गीले खेत में मिट्टी के बीच में खाने वाला गेहूं भले ही 25 रुपया किलो हो, लेकिन खेत में डालने वाला गेहूं कितने रुपया किलो होता भाई साहब? कितने रुपया किलो? 40 रुपया है, 50 भी है। खाता सस्ता है लेकिन बोता अच्छा है। इसी तरह श्रावक भी दान करता है तो अच्छी वस्तु का करता है। स्वयं खाएगा तो छाछ और रोटी खा लेगा, लेकिन साधु को खिलाएगा तो दूध मलाई लेकर के खड़ा होगा। क्यों? शास्त्रों में लिखा है दान जब भी होता है अच्छी वस्तु का होता है, और त्याग जब भी होता है बुरी वस्तु का होता है। त्याग किसका? बुरी वस्तु का त्याग जो होता, पापों का त्याग होता है, कसायों का त्याग होता है, वेदना का त्याग होता है, वासनाओं का त्याग होता है, हंसी मजाक का त्याग होता है, भय जुगुप्सा का त्याग होता है। ये जब भी त्याग करेगा तो बुरी वस्तु का करेगा, लेकिन दान करेगा तो चुनिंदा वस्तु को छांट करके लाएगा, स्वयं मूंगफली खिलाएगा, खाएगा, महाराज को काजू खिलाएगा, आग्रह करेगा। वहां दूध डेयरी पर दूध लेने जाएगा तो दूध वाले से याचना करेगा, देखो तुमने लीटर हिला दिया ना, थोड़ा और डालो, थोड़ा और डालो। धनिया की पत्ती लेवे जाएगा तो क्या करेगा? थोड़ी सी दैया, थोड़ी और दे ना यार। वहां दो दो धनिया के पेड़े संग्रह करेगा, 1 रुपया की मिर्ची लेगा, थोड़ी और डाल दो ना। 1 किलो अमरूद लेगा तो एक पहले चखेगा, खराब तो नहीं है। फिर 1 किलो का भाव करेगा, 20 के स्थान पे 16 का खरीदेगा, और 1 किलो तुल जाए तो 1 अमरूद और ऊपर से डालेगा। नहीं डालता? देखो तो क्या क्या होता। वहां इतना कर रहा है, लेकिन जब दान देने के लिए आता है थोड़ा और लेना पड़ेगा। वहां 1 अंजलि दूध के लिए ग्वाले के सामने गिड़गिड़ा रहा था, तुमने लीटर हिलाया है, फैन भर दिया है, फलाना कर दिया है, ढकाना कर दिया, थोड़ा और दो ना।
लेकिन यहाँ तो मटकी लेकर के खड़ा होगा, लेना होगा, लेना होगा, गाय का है, काली गाय का है, शुद्ध है, घर का है, फलाना है, क्या है? ये दान है। दान दे मन हरे शिव शेख, दान दे रहा है, मन में हर्ष है, हो भाग्य, ये हमारा सौभाग्य है। मन में नवधा भक्ति लेकर जो जो दान करेगा, ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। मन में नवधा भक्ति होना चाहिए। उस भक्ति लेकर के जो दान करता है उसके लिए जरूरत नहीं होती है, भाव अच्छे होना चाहिए, कंजूसी नहीं होना चाहिए। कंजूस किसे कहते हैं? जिसमें कम जूस निकले उसका नाम कंजूस है। कई बार होता है ना, नारियल इतना बड़ा दिखेगा लेकिन पानी चिल्लू भर निकलेगा, और कई बार होगा कि नारियल बिल्कुल छोटा सा लोटा के बराबर होगा, लेकिन वो छोटा सा नारियल लोटा भर देगा। क्या है? इसी का उदारता उदारता है। दान हो लेकिन अच्छे भावों से हो। वो बीज बोता है किसान अच्छे भावों से, शुभ मुहूर्त में कैसा लगता होगा। इतना प्यारा बीज और मिट्टी में कीचड़ में फेंक रहा है, लोग देख करके सोचते होंगे कि ये क्या पागलपन कर रहा है। पागलपन नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति मिट्टी में बीज बोने के बाद भी कई गुणा वहां से चुनिंदा माल निकाल करके लाता, लेकिन बीज बोने के बाद भी उस फसल की रखवाली भी करता है। यदि रखवाली नहीं करे तो पशुधन उस चुनिंदा फसल को खा जाए। इसी तरह यहाँ पर भी दान देता है, तो दान देने के लिए आचार्यों ने कहा है कि दान हो लेकिन इस विधि से हो। विधि द्रव्य, दात्री, पात्र, विशेषात् तद विशेषा। कल सप्तम अध्याय में ये सूत्र अंत में आया था, लेकिन भाग में नहीं था कल आपको सुनने का। क्या करें, दुकान तो खोली, ग्राहक भी थे, लेकिन बीच के व्यवधान थे, नहीं समझ पाए। कोई बात नहीं, बहुत प्यारा सूत्र उमा स्वामी महाराज ने दिया कि दान देना, लेकिन विधि पूर्वक देना। विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दाता विशेष और पात्र विशेष, ये चार प्रकार की विशेषताओं के माध्यम से चार प्रकार का दान होता है, तो वो दान दान की कोटि में आता है, और वो दान त्याग से संबंध रखने लगता है। विधि ना हो तो दान में विशेषता नहीं होती है। विधि क्या वस्तु है? तो आचार्य भगवान लिखते हैं, विधि का अर्थ नवधा भक्ति है। आप दान देते हैं, लेकिन 9 प्रकार की भक्तियां कौन कौन सी हैं जानते कि नहीं जानते? करना। हम महाराज को पड़गा तो लेते हैं, और सब मिलजुल करके कोई कछु कर देत, कोई कछु कर देत, कोई कछु कर देत, सो मिला जुला के अपनी लक्ष्मी पूजा कर लेते हैं। बाकी कोई एक व्यक्ति से पूछे कि भाई साहब
खड़े होके माइक में से सही और शुद्ध नौधा भक्ति तो गिना दे कौन कौन से हैं। गिना पाओ कोई के नहीं गिना पाओ? देखो सब एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं। 9 संख्या की होना चाहिए। हम एक रूढ़ी से तो करते आ रहे कि महाराज को पड़गा लो, चलो चलो सब लोग अपनों, कोई लोटा ले लो, कोई अनार ले लो, कोई केला ले लो, कोई फलाना ले लो, कोई ढकड़ा ले लो। विधि विशेष का अर्थ 9 प्रकार की भक्ति से संबंध रखता है। ध्यान रखना, आहार दान में ये 9 भक्तियों की आवश्यकता होती है। इन्हीं 9 भक्तियों को ढूंढने के लिए आदिनाथ भगवान को 7 महीना 8 दिन लग गए। 13 महीने के उपास हुए थे, लेकिन 6 महीने के उपास तो उनके संकल्प था, उसमें आहार नहीं खोजा, आहार को नहीं निकले उस समय। लेकिन जब 6 महीने पूरे हो गए तो 6 महीने 39 दिन तक आहार को खोजते रहे। तो मैं पूछता हूं कि भगवान ने रोटी खोजी कि नौधा भक्ति खोजी? विधि विशेष हर व्यक्ति रोटी बनाना सीख गया था। आदिनाथ भगवान ने युग के आदि में 80 कृषि आदि के 6 कर्मों के साथ में रोटी बनाना खाना तो सिखाया था, लेकिन उन भगवान ने नौधा भक्ति नहीं सिखाई थी। काश भगवान ने उस समय जैसे ब्राह्मणी और सुंदरी के लिए विद्याएं दी, भरत बाहुबली के लिए राज और तलवार सिखाई। काश ये 4 प्रकार के दान की विधि भी भगवान सिखा देते, तो वहां से जैसे ही 6 महीने के उपास होते और निकलते तो हजारों लोग पड़गाहन करने खड़े हो जाते थे। लेकिन करें क्या? युग का आदि था, उनके पहले और मोक्ष का मार्ग खुला नहीं था। इस बीहड़ रास्ते पर चलने वाले युगादि थे, इसलिए उस रास्ते को प्रशस्त करने में भगवान को इतना समय लग गया। बाकी दूसरे तीर्थंकरों का इतिहास नहीं है कि अजितनाथ से लेकर के महावीर भगवान तक कोई को 13 महीने के लिए ऐसी साधना करना पड़ी हो। वो काल था तो सिर्फ वही युग का प्रारंभ था। श्रावक अनभक्त थे, श्रावक धर्म मुनि धर्म का प्रचलन नहीं हुआ था, इसलिए इतना लंबा काल लग गया। तो ये विधि विशेष हर व्यक्ति को अच्छी तरह से सीखना चाहिए। तो नौधा भक्ति क्या है? आप जब पड़गाहन के लिए खड़े होते हैं तो उच्चारण भी सबको अच्छी तरह से करना चाहिए और शब्दों का चयन भी शुद्ध होना चाहिए। जब आप किसी को अपनी ओर बुलाते हैं ना, तो बुलाते समय संबोधन विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आप बोलते हे स्वामी आत्रो 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 ऐसा बोलते ना। हे स्वामी तो आप हे तो बोल रहे, लेकिन स्वामी शब्द सही नहीं बोल रहे। संबोधन होना चाहिए हे स्वामिन। स्वामी शब्द जो बनता है प्रथमा के एक वचन में बनता है, और जब किसी को अपनी ओर बुलाते हैं तो संबोधन विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अपन भगवान को महाराज को अपनी ओर बुला रहे हैं, तो बुलाते समय हे स्वामिन हे स्वामिन हे स्वामिन ऐसे संबोधन के साथ आह्वान हो।
और फिर आत्रो नहीं, जब महाराज तुम्हारे सामने खड़े हो जाए तो अत्र अत्र अत्र, अत्र माने यहाँ पर, ठहरिए, तिष्ठ तिष्ठ, तिष्ठो तिष्ठो नहीं, तिष्ठे आप क्या कह रहे हैं? ये लोट लकार मध्यम पुरुष की क्रिया है। अत्र अत्र माने यहाँ पर, यहाँ पर, तिष्ठ तिष्ठ, ठहरिए ठहरिए भगवान, आगे मत बढ़िए, मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। आप तो महापुरुष हैं, आप काश मेरे सामने खड़े हो जाए, मेरा हो भाग्य हो जाए। इसलिए वो निवेदन कर रहा है, जैसे कोई व्यापारी अपनी दुकान पे कहता है आओ आओ, तो ये तो तुम्हें का चाहने। अब वो ग्राहक को बुलाएगा और बुलाते समय बहुत बढ़िया मुस्कान देगा, चाय देगा, और क्या क्या देते हैं, डबल रोटी भी देते, सुपारी देगा, और लुघरिया, आओ गए आदर गए, गए सुपारी पान, ले लूघर ठाड़े भाई, खुशी भाई जजमान, लो बड़ी पी लो। ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि सबसे पहले अपनी ओर आकर्षित करना। भगवान आप बिजली से चमक रहे, आगे बढ़ते जा रहे हो, हमारी तरफ तो देखो, हम इतने खड़े हैं। लोग पहले आचार्य श्री के लाने भजन सुनाते थे, कहते थे जे ये से महाराज हैं, ये से महाराज हैं, इन्हों चिटिए तो दिखत है, चौका नहीं दिखत, आगे बढ़ जात, ऐसा कहते थे ना। हे महाराज तू हमारी तरफ देखता ही नहीं है, हे गुरुवर मेरी ओर नजर कर दो, करते हो कृपा सब पर, मुझ पर भी कृपा कर दो, मेरी ओर नजर कर दो, हे दया सिंधु गुरुवर आ जाओ अंदर में। इस मंदिर को देखो, ये मंदिर कब से तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ा है, एक बार मेरे ऊपर मेहर कर दो, तुम दुनिया पे तो मेहर करते हो, बस मेरी ओर नजर कर दो। ये भाव होते हैं। हर बार ये भजन सुनाते थे आचार्य श्री के सामने, चौकई नहीं देखत है, चौकई नहीं देखत है, चिटिंगे देखत रहता है, चौका नहीं देखत तो वे ऐसे ही चले जात, भूखे लौट जात का। ए साधु की प्रवृत्ति बिजली की तरह चमक जाए, कहीं रुके बिना और कोई छूटे ना, सबको देख लेंगे, लेकिन तुम्हारी शकल नहीं देखने, विधि विशेष देखना है कि कहाँ पास श्रीफल ले हो, कहाँ पर कलश सिर पे रख करके खड़े हो। इसी का नाम तो वृत्ति परिसंख्यान तप है। अब वो जहाँ दिखता है वहाँ आदमी नहीं देखते। तुम लोग तो बदनाम करते हो, महाराज तो चीन चीन को जात, बड़ों बड़ों के जात, ऐसे बदनाम करते रहते ना। बिनेया है अपने घर है। अरे तुम ऐसी बात कर रहे हो, अपनी किस्मत तो देखो कि तुम्हारी किस्मत में लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है कि नहीं, तुम्हारे पास इतना पुण्य है कि नहीं जो साक्षात उन परमात्मा को अपने घर में बुला सको। अपने घर में बुलाना कोई सहज बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आचार्य सोमदेव कीर्ति ने तो यहाँ तक लिखा कि जिस श्रावक के घर में साधु के चरण नहीं पड़े, वो साधु, वो श्रावक का घर घर नहीं है, सांपों के रहने का बिल है। ऐसा लिखा है आचार्य भगवान ने। और राज क्या हो रहा है, तो ऐसी पवित्र भावना हो, उसके साथ दान हो,
दान के साथ भक्ति हो, लेकिन भक्ति के साथ संक्लेश ना हो। महाराज को गालियां नहीं देना, विनया है हमारे घर, गरीब के यहाँ नहीं आए, ये तो तुम्हारा सोच गलत है। उनकी वृत्ति क्या है वो कौन जानता है? वो जानने वाले दुर्लभ होते हैं, बहुत मुश्किल होता है। कान तार चर्या करने वाले, एक बार भीम महाराज ने प्रतिज्ञा ले ली, 5 पांडवों में से जो भीम भैया थे उनने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जंगल में आहार लूंगा, और जंगल में भी आहार लूंगा तो यदि मुझे लाभ हो गया, दाता मिल गया और आहार मिलेगा, तो बल्लम की नोक पर रख करके जो आहार देगा उससे आहार लूंगा, अन्यथा नहीं लूंगा। एक कठोर प्रतिज्ञा भीम महाराज लेकर के चले थे, और वो बल्लम की प्रतिज्ञा लेकर के गए, बियाबान जंगल में भी उनको आहार मिल गया, और वो प्रतिज्ञा पूरी हो गई कि बल्लम से भी उनके लिए आहार दिया गया। वो उसी समय की परपाटी, वो बल्लम चलते 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 आज चम्मच के रूप में परिवर्तित होने लगे। ये चम्मच कहाँ से आ गई चौका में? आजकल तो चौकों में प्रवेश करते ही चमचों की जरूरत पड़ती है। ढूंढो, महाराज खड़े हैं, लाओ चमचा। नहीं होते, बिना चमचा के तुम्हारा आसले ही नहीं जमता। करें क्या? ये परंपरा कहाँ से आई? ये भीम महाराज ने चलाई। भीम महाराज के यहाँ से उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, तब से ये प्रारंभ हो गया। ये वृत्ति परिसंख्यान होता। तो यहाँ पर ये सबसे पहली भक्ति है कौन सी? पड़गाहन करना, लेकिन मुंह खड़े नहीं रहना, मन वचन काय तीनों का प्रयोग करना, और उनके प्रयोग के साथ में शुद्ध शब्द बोलना, हे स्वामिन, हे स्वामिन, हे स्वामिन। क्या कह रहे हो? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ये होना। और महाराज खड़े हो जाए तो अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, हे स्वामिन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अब तुम्हें आहार बाद में करे हैं, पहले हम भक्ति करें। 3 परिक्रमा लगाने लगता है। खड़े रहो महाराज रोड पे, कोई बात नहीं, हम पहले अपनी भक्ति करेंगे। त्रिपरितेत भक्त्या, भक्ति से 3 परिक्रमा देता। परिक्रमा का अर्थ क्या है? अरे आयतन की 3 परिक्रमा पूर्वक वंदना कर लेना, 3 लोक के आयतन की परिक्रमा कर ली हमने। ये परिक्रमा का अर्थ हुआ करता है, मैंने तो सारे लोक के जितने भी मुनि महाराज हैं, उन सारे के सारे 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों को यहाँ आह्वान करके सबकी मैंने भक्ति कर ली। और फिर इसके बाद में वो ले जाते हैं अपने स्थान पर, बार बार बोलते, क्षेत्र शुद्धि है भगवान, क्षेत्र शुद्धि, पधारिए पधारिए पधारिए। और फिर इसके बाद जब प्रवेश करते हैं तो ईरियापत पाद प्रक्षालन आदि अपने पहले बाहर करता, और फिर इसके बाद जाकर के जब चौके में चले जाते हैं तो क्या करना है? दूसरी भक्ति क्या है? उच्चासन देना भी एक भक्ति है। विराजिए, सबको बोलना चाहिए, उच्चासन ग्रहण कीजिए। एकाध व्यक्ति बोलता है, सब आगे पीछे हो जाते, चौके में खोजने लगते, अब क्या करने हैं, अब क्या करने, घबराओ नहीं। कई लोग तो इतने घबरा जाते, इतने घबरा जाते,
जैसे शेर के सामने बकरी खड़ी हो जाए तो घबराती है, पसीना पसीना हो जाते हैं। अरे जहां वीतराग मुद्रा के सामने सिंह और नीवला सांप एक साथ आकर के शांत हो जाते, महाराज के आने पर तुम क्यों घबरा जाते हो? डांट रहेगा, गाली दे रहेगा, नाराज हो रहेगा, कछु तो नहीं कर रहे। अरे आंखें दिखा दो तो भस्म हो जाए। तो ऐसा क्यों सोचते हो? ये कभी कभी आंख भी दिखाना पड़े तो घबराना नहीं, क्योंकि शिष्य को और शिष्य को डांटना होवे तो जीवन ही क्या। ये तो बिना डांट के रह नहीं सकते, डांट की जरूरत है। यदि शिष्य को डांट नहीं होगी तो दवा बिगड़ जाएगी, शिष्य को डांट नहीं होगी तो वो बाहर हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। इसलिए मर्यादा बनी रहे, इसलिए आंखें दिखाएंगे लेकिन तुम्हें डांटेंगे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और नहीं समझ पाओगे तो महाराज चले जाएंगे, कोई बात नहीं, भाव ना भाव महाराज अच्छे से कहीं हो जाए आहार बड़ा सो। मेरा तो दुर्भाग्य है कि भगवान आए और लौट गए। किस लिए लौटे? प्रमाद हमारा है, गलती हमारी। महाराज से प्रश्न न करियो, महाराज गलती बताओ हमारी का थी, काहे लौट के आए तुम? इतने दिन से तो चौका खाली जा रहा हो, तुमसे लौट आए, तुम्हें का लगत है? बहुत खर्चा होता है महाराज, बहुत मेहनत है, हमारे घर में कोई करबो बालो नहीं है, हम तो दूसरों को बुला बुला के चौका लगा रहे हो, तुम सो भग भग जा रहे हो। करें क्या? इसी का नाम विधि विशेष है कि तुम कहाँ चूक रहे हो। अब तुमने पोंछा लगाया लेकिन चिटिया को तो वहीं मुर्दा छोड़ दिया तुमने। अब वो मरी चीटी पड़ी होवे तो क्या करें, और चिटियाँ चल रही हो बे मरने जाए, इसलिए भी लौटना आवश्यक होता है। लेकिन जिन साधुओं के एक चौके का नियम होता, आचार्य भगवान का पूरे जीवन भर नियम था एक चौके में ही होगा, लौटेंगे नहीं, बस पड़क जाए, चाहे 1 किलोमीटर ले जाओ, चाहे 2 किलोमीटर ले जाओ, चाहे कहीं भी ले जाओ। ओ वास्तव में ऐसे भगवान थे। यही प्रतिज्ञा समय सागर जी की थी, यही प्रतिज्ञा योग सागर जी की है, लौटना नहीं, उसी में अपना काम करना। यदि नहीं होगा तो अलाभ करेंगे लेकिन दूसरे चौके में नहीं जाएंगे। ये उनने किया। तो कितने बड़े विहार करके आए हो, कितने थके हो, पैरों में कंकड़ और कांटे चुभे हो, और कोई श्रावक ने यदि पड़गा के 2 किलोमीटर ले गया तो भी गए। धन्य है उनकी महिमा। एक बार की बात है, आचार्य श्री ने अमरकंटक से बिहार किया और पेंड्रा रोड आना था। पेंड्रा रोड में एक परिवार मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर रहता था, लेकिन भाग्य की चीज थी भाई साहब, गरीब परिवार था, बहुत गरीब परिवार था। व्यापार क्या था? साइकिल पे चूड़ियाँ बूंदी टिकली बेचता था और बेच करके रोज अपना काम करता था। उसने अपने जीवन में आज तक कभी साधुओं को आहार नहीं दिया था, कभी पड़गाह नहीं किया था। अब जैसे ही खबर फैली कि आचार्य श्री अमरकंटक से बिहार कर गए और 2 दिन बाद पेंड्रा रोड आना है, तो उस घर की महिला ने आज निवेदन किया कि जीवन में एक बार तो भगवान के चरण पड़ जाए, अपना जीवन सफल हो जाए, दरिद्रता मिट जाए। पत्नी ने बात रखी लेकिन पति गुमसुम रह गए। करें का? आप देख तो रहे हो, जितना रोज कमा के लाते हैं
वो अपने पेट के गड्ढे में समा जाता है। कहाँ से आचार्य जैसे भगवान के लाने हम कहाँ से व्यवस्था करें? ऐसा दोनों में व्यवहार चल रहा था। पत्नी बस यही कह रही थी, जैसे वो पत्नी कह रही थी ना, कौन पत्नी? चंदा प्रभु के दर्शन करने सोनागिर को जाएंगे। ऐसे ये भी मचल गई कि हमें तो चौका लगाने, जैसे बने तैसे महाराज को एक बार चरण पड़ जाए। अब वो व्यक्ति कहता है, अब जब व्यक्ति की गुंजाइश ना हो, भाव ना हो, तो वो हजार बातें बताता नहीं बताता है। सबसे पहली बात रखी कि इतनी दूरा है कैसे महाराज, ठीक भी लगता है। और दूसरी बात रखी कि तुम्हारे पास व्यवस्था तो कुछ हुए नहीं है, अब कुछ अपने पास दाम होते तो चौका लगाओ, नहीं तो उबली दाल और रोटी कैसे खिलाओ, महाराज तो खा जाए। लेकिन जो महाराज के साथ ही आने वाले व्यक्ति हैं वे तो अपनी जान खा जाए। तुमने बनाओ कहा है, तुमने कहा बनाओ। आज इतने लोग पूछे हैं कि उत्तर नहीं दे पाओ, क्योंकि महाराज तो भले ही कछु न लेवे, लेकिन जो श्रावक आएंगे देखेंगे, आहार दान वाले होंगे, वे तो प्रश्न खड़ा करेंगे। और इस श्रावक लोग बस उसी समय लाओ अनार को जूस चिल्ले हैं, कान में से न पूछें कि भैया तुम्हारे पास व्यवस्था हो तो ठीक है, चिल्लाओ ने। धीरे से भी तो पूछ सकत, अब नहीं हुई है, उसने कह रही कि नहीं है तो फजीती हो जाए। सो बेचारा मोल लेता है, तुम 10 बार चिल्ले हो, लाओ अब मलाई लाओ, लाओ अब छेना लाओ, लाओ अब ड्राई फ्रूट्स लाओ, लाओ अब कलाकंद लाओ। अरे भाई तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, तुम लाए हो तो चला दो, और नहीं लाए हो तो यदि तुम साथ में जा रहे तो धीरे से उसके कान में जो मुखिया है, भैया दवाई में मलाई चलने है क्या, नहीं है तो चिल्लाओ ने। आप बाजू बाजू से कोई को पता नहीं लगे, और बिल्कुल ऐसे चुपचाप काम हो जाए कि जैसे मौन पूर्वक वे डॉक्टर लोग ओटी में जाते काम करते। देखा कभी आप लोगों ने देखा है? ओटी में वहां जाएंगे, ड्रेस बदलेंगे, लुंगी लगा के डॉक्टर कभी ऑपरेशन करता है, देखना जा करके करता है, बनियान उतार के करता है, हाथ धोएगा, हाथों में बहुत सारे उपक्रम करेगा, साइलेंट। काम करने वाले डॉक्टरों से भी इशारे से बोलेगा, नहीं कैंची दो, सूजी दो। देखा कभी कि नहीं? अब तुम लोग जो ऑपरेशन कराने जाते हुए तो पहले से उनको लगा दिया जाता है, सुबह तो बेहोश हो जाते हैं, देखने का कोई को परमिशन नहीं होता है। लेकिन कोई डॉक्टर से समझियो वहाँ की व्यवस्था, जैसे चौके में यहाँ माँ तुम्हें घुसने नहीं देती, बाजार से आए बाहर चलो, ऐसे वो ओटी के बाहर कपड़े बदलेगा, सारी तैयारी करेगा, और चाहे 6 घंटे चलता रहे ऑपरेशन तो भी मौन। ऐसा नहीं कि कोई के पेट काट के बीच में और नाश्ता करवे चला जाए, और सुई गिर जाए तो फिर उसका उपयोग नहीं करेगा। मौन, हर चीज की शुद्धि तुम्हारे चौका में रहती, इतनी शुद्धि। किचन है जहां किच किच हमेशा होता रहे, वो किचन बन गया। लेकिन उन डॉक्टरों के यहाँ जाकर के उनकी शुद्धि देखो तो पता चल जाए कि आप किस तरह से काम करते हो।
एक शरीर को स्वस्थ करने के लिए डॉक्टर इतने नियम पालन करता है, आप एक शरीर को आरोग्य करने के लिए क्या अपने भोजन में इतनी शुद्धि रखते हो क्या? नहीं रखते। कोशिश करो। आचार्य महाराज, अब वो दोनों परस्पर में वार्तालाप करते करते पत्नी ने तो ठान ली कि हमें चाहे 100 घर से सामान जुटाने पड़े तो हम चले जाए 100 घर, लेकिन आचार्य महाराज को आहार तो करे हैं। पति ने कहा देखो कल हम जाएं एक गांव के स्थान पे 2 गांव में बंजी करके आए। क्या? एक गांव की अपेक्षा 2 गांव में बंजी कर हैं, और बंजी करके हम कल थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमा के लाएं ताकि चौका लग जाए। और भाग्य की चीज़ के वो सुबह उठ के बंजी करवे गया, और जे महिला उठ करके घरों घर जा कर के कहीं से बर्तन जुटाए, कहीं से कुछ, कहीं से अटपहरा घी आदि आदि ले करके उसने व्यवस्था जुड़ाने की कोशिश करी। और आज वो जैसे ही भाव लेकर के गया और वहाँ जा कर के उसके एक ही गांव में 4-5 घर में 2 गांव के बराबर बिक्री हो गई उसकी। आज उसने देखा कि ओहो, दान के भाव ने ये कमाल कर दिया। जो हम 8-8 घंटे द्वारे द्वारे पर जा कर के महिलाओं को मनाते, भाभी चूड़ियाँ ले लो, इंगूर ले लो, टिकली ले लो, आज तो बिना किसी के कुछ कहे और आज तो हमारी झोली भर गई। जय हो गुरुदेवता, जय हो गुरुदेवता। ऐसे मन में उत्साह भरे भाव लेकर के आया और पत्नी से कहा अब तो तुम अच्छे से लगाओ, हम बाजार जाते हैं। आज पहली बार पौवा पौवा काजू किस्में सारी चीज़ें खरीद के लाया और कहा कि ये तो खाते ही नहीं है, वे तो बे महाराज हैं जो न मिठाई खाए, न खटाई खाए, न चटाई ले, ऐसे साधु हैं वे तो। लेकिन हाँ, फिर भी तैयारी करी और दूसरे दिन महाराज का आगमन हुआ, बड़े धूमधाम से आगवानी हुई। अब यहाँ सब कुछ हो गए, अब वहाँ चौका की तैयारी हो गई। अब पड़गाहन करने के लिए पति पत्नी आ गए और एक छोटी सी बच्ची को चौका की रखवाली में कर गए। और जितने चौके थे उन सब चौकों के लास्ट में खड़े थे कि यहाँ ऐसा ना हो कि कोई समझे कि तुम्हारा चौका दूर है सो धक्का मार के बाहर कर देवे, इसलिए पहले ही से दूर खड़े हो गए। और वहाँ जाकर के जब आचार्य महाराज निकले तो हर चौके को देखते गए, देखते गए, देखते गए और लास्ट में वही चौके में पड़क गए। सबसे लास्ट में जो खड़े थे तो उन महानुभाव ने पड़गाहन किया तो पहले तो उनके चरणों को अपनी आंसुओं से धो डाला। इतने आंसू गिरे कि रुके नहीं। अब लोगों ने कहा महाराज इनको चौका दूर है, करीब है, कैसे जय हो वहाँ तक, वो झोपड़ी है, पानी देखो आ रहा है, मुश्किल पड़ा है। लेकिन आचार्य महाराज तो आचार्य महाराज सुनते सबकी करते मन की है, उनका तो ये नियम। और भी हुआ, वहाँ चले गए। आचार्य महाराज भी मुस्कुराते जा रहे, जिनके साथ सैकड़ों लोग पीछे पीछे चल रहे, और बे दंपत्ति आगे चलते हुए अपनी झोपड़ी पे पहुँचे तो देखा तो वहाँ तो खपरा की झोपड़ी है, महल तो था नहीं। बहुत अच्छे से पाद प्रक्षालन किया, बैठाले और वहाँ चौकी पे बैठाल करके पूजा करी तो आंसू ही बहते रहे, हाथ कांपते रहे, उनको लग नहीं रहा। वो व्यक्ति बार बार आंखों को पोंछता था कि हम सपनों देख रहे हैं कि साची देख रहे हैं, क्या हो रहा है। अब महाराज आहार करने खड़े भये तो लोगों ने कहा नीचे पात्र तो लाओ। अब महिला का माथा ठनकता, सब चीज़ें तो लाए मंगा के,
ये बाल्टी रखने यहाँ वो तो हम लाए ही नहीं, जो डिब्बा नीचे रखने वो मंगाया नहीं कोई से। अब क्या करें, मुश्किल पड़ गया। सो एक कढ़ैया में धोन धान रखो तो सो वो ही धोन फेंकें और वो कढ़ैया को नीचे रखो आचार्य महाराज के पात्र। और फिर आचार्य महाराज ने आहार चालू करे। यहाँ आहार चालू भैर ऊपर से बिल्कुल ऐसी घनघोर बारिश कि बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं टपरिया के। टपरिया पूरी ऊपर से चू रही, लेकिन आचार्य महाराज जहाँ खड़े वहाँ बूंद नहीं गिर रही, एक बूंद पानी नहीं गिरा। आहार हो गए और आचार्य महाराज अच्छे बढ़िया आहार करके प्रसन्नता से आए। तो लोगों ने पूछा, आचार्य महाराज आज कैसे आहार भय हुई है, क्या हुआ होगा? आचार्य महाराज ने कहा, वो ही हुआ था जो सबरी ने राम के साथ किया था। दुनिया रोटी खिलाती थी, इसने भक्ति खिलाई। जैसे सबरी के यहाँ राम खड़े थे और सबरी केले के छिलके राम को खिला रही, केला नीचे फेंक रही। दुनिया देख रही कि खाने वाले पागल और खिलाने वाले पागल। छिलका खिला रहे, केला फेंक रहे। रामचंद्र जी से कहा, तुम क्या कर रहे हो, छिलका खा रहे? रामचंद्र जी ने कहा, भैया छिलका नहीं खा रहे, भक्ति खा रहा है। ये भक्ति का प्रभाव होता है। तो आचार्य महाराज का निर्विघ्न आनंद सानंद आहार हुआ। लेकिन आचार्य भगवान ने भी कहा कि आज का आहार जीवन का पहला आहार है। क्यों? जैसे वहाँ बुढ़िया की लुटिया कमाल कर गई। बड़े बड़े घड़े सीना से नीचे नहीं उतर सके, लेकिन एक बुढ़िया की 50 ग्राम की लुटिया सिर से लेकर के चरणों तक नहन कर गई। बस यही होता है। इस तरह से इस समय तो आज बहुत हो गया और आज बहुत लंबी कथा थी, लेकिन मैं यहीं विराम ले रहा हूँ। समय पाकर के फिर अपन देखेंगे। बस इतना रखना कि दान जो है इन विशिष्ट भावों के साथ देने की कोशिश करना। और दान वो वस्तु है कि जैसे व्यक्ति के जीवन में दान होता है तो उसके अंदर से इस भाव के साथ परभाव में भी संस्कार जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को भले ही आप लंबी चौड़ी ना करें, चाराना की भी दान करें, लेकिन रोज करें। ये संस्कार डालें, ये संस्कार रहते हैं तो प्रभाव में वो साथ में जाते हैं। इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। भगवान अभी श्री सुज्जू सिंह जी, शाश्वत सिंह जी, उनकी ओर से भी 10,000 रुपये की